नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड बिजनेस क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट का जो एग्ज़ाम 2021 नवंबर में हुआ था, उसमें जो जो क्वेश्चन आए हुए थे उनमें क्या पैटर्न था, किस तरीके से क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी करके देखेंगे। जैसा कि ये देख लीजिए, ये पेपर आपके सामने है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न हमेशा वही रहता है, क्वेश्चन में डिजिट केवल चेंज कर दी जाती हैं। तो इन पूरे क्वेश्चंस में कौन कौन सी ट्रिक लग सकती हैं जो आने वाले समय में आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना। देख लीजिए, यहाँ पर घंटे दिया हुआ है, यहाँ पर घंटे दिया हुआ। जब 2 डिजिट दी होती हैं उसको आप पहले लिख लीजिए, उससे थोड़ा आसानी हो जाती है। और मजदूर को आप कुछ इस तरीके से बाद में लिख लीजिए। अब यहाँ कह रहा 48 घंटे जब काम होता है, 15 मजदूर उस काम को करते हैं। और 30 घंटे जब काम होगा, अब सोचिए, इसको मानिए कि जब 48 घंटे काम होता है तो 15 मजदूर उस काम को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। और जब 30 घंटे काम होगा, इसका मतलब ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता होगी। कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ज़्यादा की तरफ तीर लगा दीजिए और इधर ज़्यादा की तरफ तीर को लगा दीजिए। अब जब इस तरीके से आप तीर लगा लेंगे तो अब देख लीजिए, एक सिस्टम पकड़ लीजिए कि पूंछ की तरफ से सिर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए, 30:48 और ये हो जाएगा समानुपात। अब 15:x, आप इसको इससे गुणा करवा दीजिए और इसको इससे गुणा करवा दीजिए। अब क्या होगा, 30 गुणा x बराबर 48 गुणा 15। अब ये गुणा में उधर में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 48 गुणा 15/30 हो जाएगा। इसको इससे काट दीजिए, 2 बार जाएगा, और 2 को इससे काट दीजिए तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या x, मतलब जो संख्या x है वह क्या होगी जिसके लिए ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 को डिवाइड करने का जो ट्रिक, मतलब जो इसका विभाजिता का नियम होता है वो होता है, जैसे आपकी संख्या कुछ इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये अक्सर 11 से डिवीजन के जितने भी हैं क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, इसको आप जोड़िए, इसको आप जोड़िए और इसको जोड़िए। मान लीजिए कितना आ जाएगा, 3 और 4 7 आ जाएगा, 7 और 3 10, 10 2 12। अब आप इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। तो यहाँ पे क्या है, 2 और 4 तो 6 हो गया, लेकिन इसके जगह पर हमको नहीं पता है, यहीं पर निकालना है। तो विभाजिता का जो नियम होता है वो नियम होता है कि घटा के अंतर 11 आ जाए या फिर दोनों को घटा के अंतर 0 आ जाए। जैसे ये हमने जोड़ा था, इसके जरिए हमको 12 प्राप्त हो गया। इसको जोड़ने पर हमको ऐसी संख्या प्राप्त हो या फिर यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाए तो ये 0 आ जाए, या फिर यहाँ पे 12 इसको जोड़ने से प्राप्त हुआ था और 12 7 19 यहाँ पर आ जाए तो जो अंतर होगा, सॉरी 19 नहीं, यहाँ पर जब आ जाएगा आपके पास में 21, जब 21 आ जाएगा, 21 नहीं 23 आ जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11। तो यहाँ पर डिजिट तो 1 चाहिए और ये है डिजिट 2। यहाँ पर डिजिट क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो ये वाला तो नहीं फॉलो होगा, ठीक है, ये वाला रूल नहीं फॉलो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 12 - 12, यदि इसको जोड़ के 12 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 और 4 6 आ चुका है और 6 5 11। यदि यहाँ पे 5 लिख दिया जाए तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 4 2 6 6 6 12 12 होना तो ये 6, 5 नहीं, यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x की जगह पे कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसको जल्दबाजी में नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए बेशक वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए।
कह रहा एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक जैसे वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये वृत्त है। अब वृत्त के अंदर कुछ इस तरीके से एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से वर्ग बना हुआ है मान लीजिए, और इसको हम मिला देते हैं ऐसे, ठीक है, और ये मान लीजिए केंद्र से होके गया है। अगर हम माने कि इसकी त्रिज्या r है तो ये भी r हो जाएगी, ठीक है, r हो जाएगी। इसकी भुजा a मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। सबसे पहले वृत्त का अनुपात हम निकाल लेंगे। वृत्त का अनुपात क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा उसका होता है πr², तो ये πr² हो गया। फिर कहा जा रहा है उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भुजा जो स्क्वायर होगा वो हम इन दी सेंस ऑफ निकालेंगे त्रिज्या में, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या हमने मानी है, ये तो बाद की बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर मानो, और ये आधार का स्क्वायर, और ये 2r मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हो जाएगा 2a² बराबर ये हो जाएगा 4r², ठीक है। इसको इससे काट दीजिए, 2 आ जाएगा। अब a² बराबर कितना आ जाएगा, 2r², ठीक है। अब क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मान लीजिए ये वर्ग का क्षेत्रफल ही दिया हुआ, इन दोनों का अनुपात करेंगे। ये ऊपर रखेंगे पहले वृत्त का, फिर नीचे रखेंगे वर्ग का, 2r²। इसको इससे काट दो, अब क्या π/2 आ जाएगा। यहाँ पे दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या है ही नहीं, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, इसको भी छोड़ते हैं। वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा, ऐसा कुछ नहीं आगे दिया है। वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यही वाला सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दिया हुआ है 102.7, और अगर p/q में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, मान लीजिए इसको हटाएंगे 1 लगाएंगे और 1 अंक है, तो ये तो कह रहा q क्या होगा, नीचे वाली संख्या क्या होगी, 10 होगी। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 600 रुपया था और उस पर 4 वर्ष में कुछ परसेंटेज ब्याज लगा मान लीजिए, तो ये 720 हो जाता है। तो इसमें मुनाफा कितना हो जाता है, मुनाफा इसमें हो जाता है 120। 600 था, 720 हो गया, तो मुनाफा हो गया 120। अब तुम्हें पता है कि जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है जैसे। तो यहाँ पर ये मान लीजिए ब्याज हमने 120 रख लिया, यहाँ पर 600 हो गया पी की जगह पर, आर हमको दिया नहीं, दर दिया नहीं, समय हो गया 4/100। तो इसको इससे हमने गुणा करवा दिया, मतलब काट दिया। ये हो जाएगा 6 चौक 24 यहाँ पर हो गया, ये इस तरीके से, ठीक है, 24 हो गया। अब यहाँ पर 24 पंचे 105, तो आर बराबर जो आ गया आपका, जो दर आ गई वो 5 आ गई। अब हमें पता चल गई पी की 5% के अनुसार ब्याज लगता था। अब इसमें कह रहा 2% और बढ़ा दिया जाए, 2% मतलब 7% कर दिया जाए। जब 7% कर दिया जाएगा तो टोटल धन कितना हो जाएगा, या धन कितना होगा, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हो जाएगा आपका 600 को 4 वर्ष में 7% के अनुसार करेंगे तो ये आपका 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 24 गुणा 7, कितना आ जाएगा 24 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, हाँ से लगा 2, 7 दूना 14, 14 2 16। अब देखो 600 में जब 168 जोड़ेंगे, 600 में जब 168 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 768, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो यहाँ पे लिखा है 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। जैसे पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, जैसे 3 और 4 को जोड़ो तो ये 7 आएगा, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, तो ये भी पूर्णांक, तो ये वाला तो भैया सही है। इसमें कह रहा सही नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। कह रहा 2 परिमेय संख्याओं का, ये भी अगर 1/2 को 1/3 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5/6, ये तीनों परिमेय संख्याएं, ये भी सही है। कह रहा 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, इसको छोड़ते हैं अभी। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग, हमने कहा
3 में 10 जोड़ दो 13 हो जाएगा। ये सभी प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। ये वाला जो ऑप्शन है आप देख लीजिए, √2, ठीक है, इसमें कह रहा 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। √2 माइनस √2, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, दोनों को अगर जोड़ दें तो ये माइनस है ये प्लस है, तो आ जाएगा 0। 0 होता है परिमेय संख्या, 0 क्या होता है परिमेय संख्या, तो यही वाला गलत है, तो यही आप टिक मारेंगे वहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। देखो, जब कभी कोई संख्या अधिक और कम वाले सवाल आए तो उसका मतलब होता है अंतर, और अंतर का मतलब घटाना, ठीक है, अंतर का मतलब घटाना। कम ज़्यादा का मतलब होता है सीधे सीधे अंतर। तो कोई संख्या है, x संख्या मान लें, और वो अपने का 20% से अधिक है, तो उसका 20% निकाल दें। उसका कितना निकाल दें? 20% निकाल दें। अब अधिक कम का हमने क्या बताया? अंतर, तो अंतर मतलब माइनस, ये 60 ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ x माइनस ये आप लिखेंगे तो आ जाएगा 20/100, कुछ इस तरीके से। इसको इससे काट लीजिए, 5 आ जाएगा बराबर 60। तो आप इसको लिख लेंगे x माइनस x/5 बराबर 60। अब इसको ऐसे करवाएंगे, 5 × 5, 5 में से x चला गया, 5x में से, तो 4x/5 बराबर 60। इसको इससे आप काट दीजिए, तो 15 चौके 7, 15 × 5 = 75, x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या बताइए, ठीक है। अब इसमें आप भाग करवा लीजिए, सीधे सीधे भाग जब करवाएंगे तो देख लीजिए सबसे निकट कौन है। 17 से भाग करवाएंगे, 17 का नाम 17 जाएगा, ये बचेगा आपका 13 बचेगा, 137 हो जाएगा। और इसके बाद में 17 अट्ठे, ठीक है, 17 अट्ठे जाएगा तो 7 8 56, यहाँ से लगा 5 और 8 एक नम 8 और 8 5 13, ठीक है। तो ये 1 बचा, ये 10 हुआ। अब देखो, अब 17 के नज़दीक कौन है? ये देखो, अगर इसमें 10 की जगह पे 17 होता, सोचिए। अब जैसे ये पूरी संख्या अभी कट जाती है, अगर इस संख्या में 10 एक्स्ट्रा ना होता, अगर इस संख्या में होता 360, तो ये पूरी 17 से कट जाती, या फिर इस संख्या में 7 अधिक होता तो ये 17 से पूरी तरीके से कट जाती, 17 से पूरी तरीके से कट जाती। ये एक्स्ट्रा है, शेष का मतलब एक्स्ट्रा होता। तो ये अब मान लीजिए कि 3060 और 3077, तो इस संख्या के नज़दीक कौन है? ये वाली संख्या है नज़दीक। इसमें 7 ही जोड़ना पड़ेगा, इसमें 10 पीछे आना पड़ रहा है, इसमें 7 जा रहे हैं, तो नज़दीक कौन है? ये वाली संख्या है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि का प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य, अब देख लो, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो 5 रुपए की चीज़ खरीदी, 4 की बेची, तो नुकसान कितने का हुआ? 1 का हुआ। अब जितने की खरीदी थी उसको नीचे रखो और गुणा 100 करवा दो, इसको इससे काट दो, 20% की हानि हो गई, 20% की हानि हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमको उसको लगा के नहीं दिखाना, जितनी ट्रिक हो सकती है अप्लाई करते रहिए और हमको वहाँ पर विकल्प में ही टिक मारना है। यदि किसी घन का, ठीक है, किसी घन का विकर्ण आपके पास में इतना दिया है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए घन है कोई और इसका विकर्ण दिया हुआ, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता होना चाहिए। विकर्ण ये दिया हुआ है, ये मान लो ए है, ये ए है, और ये विकर्ण यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। कह रहा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। भुजा हम जब ज्ञात करेंगे तो मान लो 90 डिग्री का कोण बनना है, तो यहाँ पर ये लंब हो गया, आधार हो गया, लंब और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2a² बराबर, ये हो जाएगा आपका 64 × 3, ये कितना हो जाएगा? इसे 8 × 64 हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब a² बराबर 64 × 3/2, ये वाला 2, अब यहाँ आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा a², अब आपका आ जाएगा 32 × 3, कितना आ जाएगा? 32 × 3। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं तो 6a² होता है, तो 6 गुणा a² की जगह पे कितना है? 32 × 3। अब इसको गुणा करवा लेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 18, 18 × 32। अब 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना कितना हो जाएगा? 36, हंसी लगा 3, और 18 × 3 = 54, 54 × 3 = 57, 54 × 3 कितना हो जाएगा?
57। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें किस हिसाब से दिया है आई डोंट नो, क्यों नहीं इसमें मेल खा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है जैसे एक वृत्त ऐसे है और इतने का जो क्षेत्रफल है इतने भाग का, मान लो 120 डिग्री का, इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना है। तो इसमें होता क्या, 360 टोटल है और 60 डिग्री का केवल 120 डिग्री का केवल निकाला गया है। ठीक है, पूरा का कितना है, ये 360, उसमें से 120 का निकाला है और पाई आर स्क्वायर बराबर होता है 66/7 दिया हुआ है। तो इसको आप ऐसे काट लीजिए, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 बराबर पाई आर स्क्वायर और ये आ जाएगा 66/7। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास की बात की जा रही तो पाई का मान आप रख सकते हैं। यहाँ पर पाई का मान रखिए 1/3 गुणा 22/7 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 66/7। तो हर का हर से काट लीजिए और ये आ जाएगा आपका 22 तियाँ 66, कितना हो जाएगा। अब ये 1/3 है, 1/3 आर स्क्वायर बराबर 3। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 9, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, तो आर बराबर आ जाएगा 3। व्यास की बात करें तो दोगुना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जो भी मैं बताऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट आपके, ये मानिए कि आपको बेसिक चीज़ें समझाने के लिए मैं इसमें समय ले रहा हूँ, नहीं तो इसको ट्रिक की सहायता से विदिन कुछ ही मिनटों में बता सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए, ये ना कि हवा में उड़ जाए। जब मैं समझा ही रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आए, कोई एग्जाम में नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, ये वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसके विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, ये जो विकर्ण है इसको दोगुना कर दिया जाए। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, मान लो पहले जैसे ये है। ठीक है, तो वर्ग है, वर्ग इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो पहले इसका क्षेत्रफल ये था। ठीक है, अब कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, वर्ग का विकर्ण मान लो ये जो है दोगुना कर दिया जाए। जब दोगुना कर दिया जाएगा तो ये जब दोगुना कर दिया जाएगा तो ये इन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मान लो ये ऐसे दोगुना हो जाएगा तो जो वर्ग बनेगा वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, कुछ लंबा चौड़ा हो जाएगा काफ़ी, मान लो कुछ इस तरीके से। तो अब भुजा मान लीजिए पहले ये विकर्ण जो था, विकर्ण को हम डी मान लेते हैं। तो पहले जो विकर्ण था वो दूसरा था, अब विकर्ण दोगुना कर दिया गया, ये मान लो कुछ इस तरीके से कर दिया गया, ये 2D हो गया। ठीक है, और ये ए है, ये ए है। अब इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा देख लीजिए। अब प्रभाव कुछ इस तरीके से पड़ेगा कि ए स्क्वायर ये हो गया आपका लंब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2D का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 4D का स्क्वायर। इसको इससे काट दो तो आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 2D स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बराबर 2D स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से करते तो आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल के आता a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर d स्क्वायर। तो हो जाता 2a स्क्वायर बराबर d स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर था d स्क्वायर बटे 2, d स्क्वायर 2 था। अब क्या है हमारे पास, अब ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ। अगर इसको हम रखेंगे a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है d स्क्वायर बटे 2 बराबर ये दिया हुआ है 2d स्क्वायर। अगर इसको हम गुणा करवाएं तो ये आ जाएगा 4, और 4 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना यहाँ पर क्षेत्रफल निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप निकाल लेंगे, क्योंकि ये d स्क्वायर बटे 2 है और ये 2d स्क्वायर है, तो इन दोनों में 4 गुने का ही अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है, 4 गुने का अंतर। आप कायदे से देखिए, इसमें 4 गुने का अंतर आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता जिससे उसे घड़ी की लागत की कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है घड़ी की। अब ये मान लो जितने रुपए की वो घड़ी लाया था,
ठीक है, जितने रुपए की लाया था उतने उसका लाभ होता, तो उतना वो 75 रुपए की बेच पाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सेंस लगाएंगे। थोड़ा सेंस ये लगाएंगे, जब इतने रुपए की बेचता है तो इसका मतलब इससे कम की वो खरीद के लाया होगा, तभी 50% लाभ होगा। तो इसके ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो गलत हैं, ये गलत है, ये गलत है। अब बचे 2 ऑप्शन। अब देखो 60 का अगर हम 60 का 60% निकालेंगे, 60 का 60% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। और 60 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 96। इसका मतलब चीज़ कितने कितने बिक रही। और 50 का अगर 50% निकाल लेंगे हम तो आ जाएगा 25, और 50 और 25 75। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, ये 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वृत्त ज्ञात करो, ठीक है। कह रहा अगर कोई वृत्त एक ये है और ध्यान से देखना, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के से कम हो। जैसे ये एक वृत्त है, R1 इसकी त्रिज्या है, और एक वृत्त मान लो ये है और इसका ये R2 है, तो इनके बीच की दूरी ये केंद्र की दूरी है, ठीक है, ये केंद्र की दूरी है। अगर ये कहता कि केंद्र की दूरी जो दूरी है वो सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2 है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में टच करते। लेकिन कह रहा है जो ये दूरी है वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये दूरी जो है उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है, मतलब ये कम है। मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो अगर 7 बराबर 7 होगा तब टच करेगा। लेकिन जब ये दूरी 6 हो जाएगी और ये 7 है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से काटेंगे। कैसे काटेंगे, ये मान लो इस तरीके से काटेंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम हो जा रही, तो और त्रिज्या वही है, तो ये इस तरीके से अंदर से काटेंगे। तो कहाँ से स्पर्श करेंगे, तो हमने लिखा अंतःस्पर्शी होंगे, बाह्यस्पर्शी होंगे, बाह्यस्पर्शी तो कतई नहीं होंगे। प्रच्छेद करेंगे, ये तो प्रच्छेद कर रहा है, यहाँ पे छेद कर रहा है, यहाँ पे छेद कर रहा है, तो यही प्रच्छेद करेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंक विन्यास 1 2 2 10 5 4 में विलुप्त संख्या है, जैसे 1 के बाद में 5 आई, फिर इसका 2 गुना हुआ, फिर इसका 2 गुना होगा। अब देखो 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, तो इसका 2 गुना क्या होगा भाई, इसका पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। ये 1 दूना 2, 1 का पहाड़ा 3 बार, 5 का पहाड़ा एक बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, पहाड़ा पढ़ा जा रहा है बस सीधे। यदि ए और बी धन पूर्णांकों को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अच्छा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है यदि ए और बी धन पूर्णांक हैं, संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 प्राप्त होता है, 4 और 5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब मान लो, देखो बहुत सिंपल सा है, ये जो ए स्क्वायर है, ए है, ए का यहाँ जब 6 से हम जो ए को डिवाइड करते हैं तो हमको शेषफल कितना प्राप्त होता है। मान लो ये 10 है, 10 को 6 से करेंगे तो 4 शेष आएगा, ठीक है। और 11 को 6 से करेंगे तो ये मान लो भाई 5 आ जाएगा, हमने मानना ही है, ठीक है। अब कह रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे 10 मानो तो ये हो जाएगा 100, और बी स्क्वायर की जगह पे हमने माना है भाई 11, तो ये हो जाएगा 121। दोनों को अगर जोड़ दें तो हो जाएगा 221। 221 को जब 6 से हम विभाजित करेंगे तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ कितना हुआ 18, 41, फिर 4 बचेगा 41 हो जाएगा, और 6 रंग 36, फिर 41 में 5 तो बचेगा, तो इसका शेषफल, इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। मान लो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, किसी भी 10% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। इसको इसे काट देंगे 1/10। अगर पहले मान लो भुजा 10 थी, उसमें 1 की वृद्धि कर दी जाएगी, अब भुजा कितनी हो गई 11, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता था, ये भुजा 10 थी तो 100 क्षेत्रफल था, अब कितना आएगा, अब 11 है तो 121 आ जाएगा, ठीक है। 121 आएगा तो 21 की वृद्धि होगी, तो 21 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 21 हो गया। जब आपके परसेंटेज वाले सवाल दिए हो तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको जब हम 10% का मतलब है 1/10, 10 पहले मान लो थी, उसके बाद में 1 की वृद्धि हुई तो हो गई 11,
ये हो गई 121, ठीक है। और ये आ गया आपका जो, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में आई तो वही परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपका आ गया, ठीक है। 100 के रिस्पेक्ट में ना होता, 100 यहाँ पे ना होता तो फिर आपको वो निकालना पड़ता परसेंटेज, लेकिन 100 दिया तो यही इसका परसेंटेज है। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है। मान लो मोहन की वर्तमान आयु कितनी है, यक्स। 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद का दोनों का गुणनफल करते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। तो यहाँ पर मान लो इनको गुणा करो, यक्स स्क्वायर, इसका इससे करो 5x, इसका इससे करो आ जाएगा 9x, और इसका इससे करो तो आ जाएगा 45 बराबर 15। तो ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x, और ये आपका जब इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा 60। तो यहाँ पर देख लो, यक्स स्क्वायर प्लस 10x में से 6x घटा दो, तो अब देखो इसका गुणनखंड करना था। ऐसी संख्या दो बतानी है आपको कि घटाने में कितना आ जाए, ये घटाने का निशान लगा तो इस यहाँ पे घटाना होगा, घटाने में आपको 4 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए, तो 10 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे 60 भी आ जाएगा और घटाने में भी आ जाएगा। तो ये इसको हम जब करेंगे, यक्स कामन निकाल लो, यक्स माइनस 10, और यहाँ से माइनस 6 कामन निकाल लो, तो ये आ जाएगा यक्स माइनस 10। तो यक्स माइनस 10 और ये हो जाएगा यक्स माइनस 6। तो ये आपका हो जाएगा यक्स बराबर 10 आ जाएगा और यक्स बराबर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। जब 0 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा। अब हमको इस कंडीशन पे रखनी है, कह रहा है कि मोहन की 5 वर्ष, अब इसमें कौन आंसर सही है, 5 वर्ष पूर्व जाएंगे अगर ये मानते हैं, यहाँ पर अगर ये मानते हैं तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो 5 उम्र बचेगी, और 9 वर्ष आगे जाएंगे तो 19 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करवाएंगे 95 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला आंसर आपका सही नहीं, ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। इसके बाद में और यहाँ पे विकल्प भी 10 नहीं दिया है तो वो आंसर वैसे भी नहीं सही होगा। अब ये दिया हुआ, इसको क्या करना है, 0 0 0 32, अब इसकी घात है 0.6, इसको हम कुछ इस तरीके से इस हटा के यहाँ पे 10 कर देंगे, इसको आप काट दो 2 बट्टा, अब 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। अब हमको इसको क्या करवाना है, यहाँ पे हटाओ, इसके जगह पर 1 लगाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 32 बट्टे 5 आपको इस तरीके से करना है। आप इसको ऐसे लिख लो, 3 बट्टे 5 है, 1 बट्टा 5 ऐसे लिख लो और ऊपर इसके लगा दो, क्योंकि घातों का गुणा होगा तो ये भी 3 बट्टे 5 आ जाएगा। अच्छा, 1 बट्टे 5 का मतलब ये होता है कि 5 5 का जोड़ा, 32 का जब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करवाएंगे तो 5 का जोड़ा केवल 2 आएगा। ये लिखा जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 5 बार, तो उसमें ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अब ऊपर ये 3 है, 3 का गुणा करो तो ये ऊपर आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 1000, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब क्या आपको करवाना क्या है, इससे इसको भाग करवाना। भाग करवाते कैसे हैं, जैसे ये 8 लिखा हुआ है और 3 जीरो ऐसे लगे हुए हैं, तो 3 अंक आपको इसे ऐसे जाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा के इसको हटा देना है, ठीक है। 3 अंक ऐसे जाने हैं, तो जो अब देख लो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, दूसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो संख्याओं 5x 3 2 7 और 2y, देखो इनको ऐसे लिख लो, 5x 9 और 327 और कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आंसर हो जाता है 4 और ये हो जाता है आपका 1 और ये हो जाता है 1 1, ठीक है। तो यहाँ और 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा आपके पास में 16, 16 8 24, हासिल लगा 2। अब देख लीजिए ये दो जोड़ेंगे 4, अब 4, अब कह रहा महत्तम मान बताओ, अब कितना जोड़ दें 4 में कि यहाँ पर 11 हो जाएगा। y का मान हम 0 मान के चलते हैं, क्योंकि हमको x का मान महत्तम दिखाना है, तो y का मान 0 कर देंगे। मान लो ये 0 है तो 2 2 4 और 4 और 7 11, 4 7 कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर 7 हो जाएगा, क्योंकि फिर हासिल 1 लगना चाहिए। हासिल कितना 1 लगना चाहिए, क्योंकि 5 3 8 8 2 10 और 11 हो जाएगा, ये 11 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है परिमेय संख्या 0/-5 संख्या पर, तो ये संख्या रेखा आप खींच लीजिए। यहाँ पे 0 है, ये -1 है, मान लीजिए -2 है, ये प्लस है और ये दिया हुआ है। अब इसका ये -1/4, -1/4 मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये है -3/-,
तो ये आपका कट जाएगा, 3/8 आ जाएगा। तो 0/5 का मतलब क्या है, 0/5 करेंगे, 0/-5 इसका मतलब 0 है, इसका मतलब ये जो है यही संख्या है। अब इससे बड़ा संख्या इसमें ये भी -1 में लिखा है, -2/7, तो ये भी माइनस का ही है, ये -3/1 लिखा है, -1/3 लिखा है, ये भी माइनस का है, ये ही प्लस का है, तो ये इधर रहेगा। इसका मतलब यही एक संख्या इसकी बड़ी है, जो कि 0/5 से बड़ी होगी। ठीक है, दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है, उनके बीच का अंतर 10 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का लासा मासा कितना है, 300 कितना, और उनके बीच का अंतर कितना है, 10 है। उनके बीच का अंतर कितना है, 10 है। तो इन संख्याओं हम विकल्प से उठाएंगे, विकल्प से करेंगे। देखो इन दोनों का अंतर तो इन दोनों का कितना है, 10 है, लेकिन अगर लासा मासा की बात करें, इसका लासा की बात करें तो इसका 20 है, और मासा की बात करें तो 5 ऐसी संख्या है और 10 ऐसी संख्या है, दोनों को डिवाइड कर देती है। इन दोनों को अगर गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 200। ठीक है भाई, इसका अगर लासा निकालेंगे 20 आएगा, समझिएगा, और मासा निकालेंगे 10 आएगा, तो 200 हो जाएगा। यहाँ पे 336 छोड़िए इसको। इन दोनों का भी अंतर तो 10 है, लेकिन अगर बात करते हैं हम लासा मासा की, तो इसमें भी कामन 2 है, इसमें भी कामन 2 है, दोनों में जो मासा आएगा वो 2 आ जाएगा, तो ये नहीं, हाँ 2 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा 20 होगा, ये भी नहीं। अब 24 और 34 में क्या है, अगर इन दोनों की हम इसका जो है, ये तो हमने अंतर लिख लिया था, इसके और लासा मासा की, लासा देखो अंतर तो सब में 10 का है। अगर इसके हम उसकी बात करें, लासा की बात करें, तो लासा कुछ इस तरीके से होगा, 14 गुणा 24, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 7, ये आ जाएगा आपका 2, 12 हुआ 2, 6 बचा 2 गुणा 3, तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2 गुणा 3, देख लीजिए ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणा 7, 7 या 21, 21 दूना 42, 42 और दूना 84, 84 और दूना 84, अगर दूना हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 84 गुणा 2 आ जाएगा। ठीक है, 84 गुणा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, मान लो 8 और 16। अगर इनका जो 2 से गुणा करवा दें हम, 2 से अगर हम गुणा करवा देते हैं 168 में, देखते हैं कितना आ जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 6, 12, 13, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही 14 और 24 आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 23 नंबर। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान है, किस संख्या से भाज्य होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या में से 61 है, उसके ऊपर सब बड़ी है, तो 4 की पावर 61 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 61 जब निकालेंगे तो 1 पावर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4 की, देख लीजिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद में 4, ये इसका मतलब तो 1 ही है, इसका मतलब 4 है, इसका मतलब 16 है, और इसका मतलब 64 है, और इसका मतलब आप 64 में 4 से गुणा करवा लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और 4 चौके 16, हंसी लगा 1 और 25, 56, 256 आ जाएगा। ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिए, 6 और 4 10, 10 16 और 16 और 4 20 और 21, हंसी लगा 2, हंसी लगा 2, इसके बाद में 2 और 2 5 7 और 7 और 6, 7 और 6 13, 13 14, 14 के 4, हंसी लगा 1, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 341। देखो ये तो 4 से डिवाइड है, अब ये 341 किससे डिवाइड होगा, 341 ये डिवाइड होगा 11 3 33 और 11 का नाम 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे लिखा है 3:57 PM से 5 घंटा 58 मिनट पहले क्या समय था। अब ये 6 के अड़ते पड़ते करीब है, और ये 4 बजा है PM शाम का। अब 4 बजे से 6 घंटा पीछे आओगे तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे हम,
तो 10 बजे के समथिंग होना चाहिए, 10 AM के, तो 10 AM के समथिंग केवल यही है, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल वे कितना है हमारा 35,000 है, ठीक है। कह रहा है भोजन और ईंधन में बताओ, भोजन में कितना है 48 है, ईंधन में कितना है 10 है, तो 58% आप निकाल लीजिए किसका 35,000 का, 2 जीरो आप इससे काट दीजिए, तो 58 गुणा जब 350 करेंगे तो आपके पास में ये विकल्प सही आ जाएगा 20,300, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है या अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात का समय कौन होगा। आज से 3 वर्ष के पश्चात का समय कौन होगा। जैसे मान लो कि अधिवर्ष का मतलब होता है कि जब फरवरी 29 दिन की होगी, तो ये जो महीना, ये जिस महीने की बात की जा रही ये है फरवरी के बाद का महीना, ठीक है। और 4 साल बाद पुनः आएगी, 4 साल बाद आएगी ये फिर से, तब 2 दिन की इंक्रीमेंट हो जाएगा, नहीं तो एक एक दिन बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए जब सिंपल साल होता है, जैसे मान लो 2021 इस समय चल रहा है और आज मान लो कोई भी तारीख है, ठीक है, आज मान लो 1 दिसंबर है, मानते हैं 1 दिसंबर 2021 को रविवार है, ठीक है, क्या है रविवार है। तो अगर हम बात करें 2022 1 दिसंबर की, तो तुम ये कहोगे सोमवार हो जाएगा। 1 दिन की बढ़ोतरी हमेशा होती रहती है, ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ पता होगी। लेकिन अगर जब अधिवर्ष आता है और फरवरी महीना पड़ जाए, फरवरी महीने के बाद का कोई महीना होता है, तो वहाँ पर फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, तो 2 दिन वहाँ पर बढ़ जाता है, नहीं तो एक दिन बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या है, फरवरी के बाद का शुरुआत हो रहा है, ठीक है, फरवरी के बाद का शुरुआत हो रहा है, वो अधिवर्ष से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और 3 वर्ष तक तो एक दिन बढ़ाते जाओ, ठीक है, एक दिन बढ़े। जब 4 साल कहता और ये फरवरी के महीने का बाद का महीना था, तो उसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं। अगर जनवरी की बात करता तो तब भी नहीं बढ़ते, ठीक है, क्योंकि फरवरी में ही तो 2 दिन बढ़ना है। इस बात को आप समझिएगा। अब 1 अप्रैल है और 3 वर्ष की बात की जा रहा, और दिन बुधवार है, तो बुधवार के बाद में आएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में आएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में आएगा शनिवार, तो शनिवार ही इसका आंसर हो जाएगा, शनिवार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है ना बुधवार है, बुधवार में 3 जोड़ेंगे, बुधवार में जब 3 जोड़ेंगे क्या है अच्छा 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष के बाद में, तो यही आएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। इसके बाद में दिए गए न्यून कोण के पूरक तथा संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो ये देख लीजिए, कोई यक्स मान लो कोण है, कोई यक्स है, इसका पूरक क्या होगा, 90 से जो घटा के आता है वही पूरक कोण होता है, ठीक है। अगर मान लो 45 दिया हुआ है, कहा जाए इसका पूरक बताओ, तो उसका 45 ही होगा, 90 से घटा देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ के 90 होना चाहिए। और संपूरक में दोनों को जोड़ के 180 अंश होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि 180, ठीक है, दिया हुआ न्यून कोण मान लो संपूरक भी है, तो ये आपका आ गया संपूरक कोण आ गया, ये आपका पूरक आ गया। अगर इन दोनों का अंतर हम ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस एक्स में से, ठीक है, आप क्या करो 180 माइनस एक्स में से आप 90 माइनस एक्स घटा दो, क्या करोगे घटा दोगे, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से घटाओगे तो 180 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट खुला गया तो ये 90, और ये हो जाएगा प्लस, ये इससे काट दोगे तो आ जाएगा 90, यही इसका आंसर है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास में है, कितने समय में 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मूलधन का इतना हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है 50/3%, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 5/6 हो जाएगा। तो जो फार्मूला होता है SI बराबर P गुणा, ठीक है, P गुणा R इंटू N/100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 5/6P बराबर P गुणा R की जगह पर 50/3, और N हमको पता नहीं, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, ये 6 और ये 6 कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो N बराबर आ गया 5, कितना आ गया
5 आपका आ जाएगा। इसके बाद में हम चलेंगे 10 रुपये का। अब देखो इसमें आपको सबसे पहले रुपये लिखने होते हैं, उसके बाद में क्वांटिटी लिखनी होती है। तो 10 रुपया का मिलता है 1 दर्जन, और फिर 12 रुपये के 10 हम बेच देते हैं। इनको इनको गुणा करवाइए आ जाएगा 100, इनको इनको गुणा करवाइए आ जाएगा 144। ये आपका सीपी होता है, कास्ट प्राइस, लागत प्राइस होता है। और इससे ज़्यादा कितना है 144। अब 100 के रेस्पॉन्स में है तो 44% ही इसकी मुनाफा हो जाएगी। अब लिखा यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम ज़्यादा फिर आ गया, इसका मतलब अंतर दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा किसी संख्या का 30%, अगर यक्स का हम 30 निकालेंगे 30% कुछ इस तरीके से निकलेगा, और उस संख्या के 3/4 से उसी संख्या का हम करें 3/4, तो इन दोनों का अंतर कर देंगे तो आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 3x/10, ये आ जाएगा 3/4 बराबर आ जाएगा आपके पास में 63। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करवा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12x माइनस इसको 30x बटे ये आपका आ जाएगा 40 बराबर 63। इसको इससे घटा दो तो ये आ जाएगा आपके पास में, देख लीजिए। या फिर आप इसको इस तरीके से ना करवा के, इसमें टाइम लगेगा, आप ऐसे सबसे विकल्प उठाइए। इसका 140 का जब 30% आप निकालेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, 42 आ जाएगा। अगर इसका हम करेंगे 3/4, 140 का हम करें 3/4, ठीक है, इसको इससे काट दो तो आ जाएगा 3 चौक 12 और 35 से 105 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालो, क्या 63 आएगा। इन दोनों का जब हमने अंतर निकाला, जब इन दोनों का अंतर लगा 63 आ रहा है, इसका मतलब संख्या यही सही है। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा आपका टीटी का प्रश्न पत्र हल हो गया है। टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया और वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि आपको समझाना था। यदि लगाना होता तो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे भी इतना टाइम लगेगा। तो ये आपको पूरा प्रश्न पत्र किस तरीके से लगा, कैसा मेरा कंटेंट था, कंटेंट तो दिया हुआ था, मैंने किस तरीके से इसको समझाया, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बस देखिए। धन्यवाद।